द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑब्लिगेशंस। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दर को स्थिर करने के लिए की गई थी। यह सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पर्याप्त तरलता के माध्यम से उनके भुगतान संतुलन (BOP) में सुधार में मदद करता है, वैश्विक मौद्रिक सहयोग में बढ़ोतरी को बढ़ावा देता है। यह ब्रेटन वुड्स ट्विन्स में से एक है जो 1945 में अस्तित्व में आया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दर को स्थिर करने के लिए की गई थी। यह सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पर्याप्त तरलता के माध्यम से उनके भुगतान संतुलन (BOP) में सुधार में मदद करता है, वैश्विक मौद्रिक सहयोग में बढ़ोतरी को बढ़ावा देता है। यह ब्रेटन वुड्स ट्विन्स में से एक है जो 1945 में अस्तित्व में आया था। यह 189 देशों द्वारा प्रशासित किया जाता है। 189 होगा, यहाँ पे 188 गलती से लिखा गया है, सॉरी। प्रशासित किया जाता है और ये देश इसके कार्यों के लिए जवाबदेह भी हैं। IMF का उद्देश्य IMF के समझौते के अनुच्छेदों के अनुसार इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुनिश्चित करना, विनिमय दर की स्थिरता सुनिश्चित करना, बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली सिस्टम ऑफ मल्टीलैटरल पेमेंट को बढ़ावा देकर विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त या कम करना, भुगतान के प्रतिकूल संतुलन को समाप्त करने के लिए सदस्य देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा और अवधि के असंतुलन को कम करना। IMF के कार्य। IMF एक प्राथमिक काम अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली, विनिमय दरों और अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की वह प्रणाली जो देशों और वहां के लोगों को एक दूसरे के साथ कारोबार करने में सक्षम बनाता है, की स्थिरता सुनिश्चित करता है। IMF के कार्यों पर नीचे चर्चा की जा रही है। निगरानी, सर्विलांस। इस प्रणाली के माध्यम से IMF अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में स्थिरता बनाए रखने के लिए सदस्य देशों की नीतियों, आर्थिक और वित्तीय विकास कार्यों की समीक्षा करता है। IMF अपने 189 सदस्य देशों को आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देता है, आर्थिक और वित्तीय संकट के प्रति संवेदनशीलता को कम करने और जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाली नीतियों को प्रोत्साहित करने वाले उपायों के बारे में सलाह देता है। यह अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में वैश्विक संभावनाओं का नियमित मूल्यांकन प्रदान करता है। वित्तीय सहायता। यह अपने सदस्यों को भुगतान समस्याओं के संतुलन IMF फाइनेंसिंग द्वारा समर्थित IMF के साथ करीबी सहयोग में राष्ट्रीय प्राधिकरण डिज़ाइन समायोजन कार्यक्रम को सही करने के लिए धन मुहैया कराता है। इन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन पर सशर्त वित्तीय समर्थन जरूरी रखता है। तकनीकी सहायता। सदस्य देशों को डिज़ाइन एवं प्रभावी नीतियों के कार्यान्वयन में उनकी क्षमता को बढ़ाने में सदस्य देशों की मदद के लिए तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण मुहैया कराता है। कर नीति एवं प्रशासन, खर्च प्रबंधन, मौद्रिक एवं विनिमय दर नीतियां, बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली पर्यवेक्षण एवं नियमन, विधायी रूपरेखा और आंकड़े समेत तकनीकी सहायता कई क्षेत्रों में दी जाती है। SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय तरलता की स्थिति में सुधार हेतु यह सुविधा 1971 में शुरू की गई थी। IMF अंतर्राष्ट्रीय भंडार संपत्ति इंटरनेशनल रिजर्व एसेट जारी करता है।
इसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स (SDR) के नाम से जाना जाता है और यह सदस्य देशों के सरकारी भंडारों का पूरक होता है। IMF की कुल आवंटन धनराशि करीब 204 बिलियन SDR 286 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। IMF सदस्य आपस में मुद्राओं के लिए स्वेच्छा से SDR का विनिमय कर सकते हैं। SDR का मान 4 मुद्राओं यानी अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और जापानी येन द्वारा तय किया जाता है। अक्टूबर 2016 में इसमें चीन का युआन भी शामिल हो गया है। संसाधन: IMF के वित्तीय संसाधनों का प्राथमिक स्रोत उसके सदस्यों का कोटा है जो विश्व अर्थव्यवस्था में सदस्य की सापेक्ष स्थिति को व्यापक पैमाने पर प्रतिबिंबित करता है। इसके अलावा IMF अपने कोटा संसाधनों की पूर्ति के लिए अस्थायी रूप से उधार ले सकता है। प्रशासन एवं संगठन: IMF अपने सदस्य देशों की सरकारों के प्रति जवाबदेह है। इसके संगठनात्मक संरचना के शीर्ष पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं जिसमें प्रत्येक सदस्य देश से एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रत्येक वर्ष IMF विश्व बैंक वार्षिक बैठक में एक बार मिलते हैं। 24 गवर्नर अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति में बैठते हैं और आमतौर पर एक वर्ष में 2 बार मिलते हैं। IMF की ऋण सुविधाएं: स्टैंड बाई अरेंजमेंट: इसके जरिए IMF आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों को भुगतान समस्याओं में संतुलन BOP को ठीक करने में मदद करता है। फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन: यह उन देशों के लिए है जिनकी बुनियाद नीतियां और नीति कार्यान्वयन में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। यह IMF द्वारा दिए जाने वाले कोष वित्तीय सहायता में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, खासकर हाल में हुए बदलावों का, जिसके अनुसार इसमें किसी चालू शर्तों का उल्लेख नहीं है और न ही क्रेडिट लाइन के आकार की कोई सीमा निर्धारित की गई है। एहतियाती और चल निधि रेखा: द प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन PLL अच्छी नीतियों वाले देशों को भुगतान के वास्तविक या संभावित संतुलन को पूरा करने के लिए धन मुहैया कराता है और इसकी मंशा बीमा के तौर पर सेवा करने एवं संकट को दूर करने में मदद करने की है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी: विस्तारित निधि सुविधा का उपयोग संरचनात्मक समस्याओं से आंशिक रूप से संबंधित भुगतान संतुलन को ठीक करने में किया जाता है, जिसे व्यापक आर्थिक संतुलन के जरिए ठीक करने में अधिक समय लग सकता है। व्यापार एकीकरण तंत्र: द ट्रेड इंटीग्रेशन मैकेनिज्म: यह तंत्र IMF को अपनी इस सुविधा के तहत उन विकासशील देशों को ऋण मुहैया कराने की सुविधा प्रदान करता है जो बहुपक्षीय व्यापार और उदारीकरण की वजह से विपरीत भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रहे हैं। क्योंकि बहुपक्षीय व्यापार उदारीकरण की वजह से ऐसे देश कुछ खास बाज़ारों में तरजीही पहुंच खो देते हैं और उनकी निर्यात से होने वाली आमदनी कम हो जाती है या कृषि सब्सिडी कम कर दिए जाने की वजह से उनके द्वारा आयात किए जाने वाले भोजन की कीमतों में इजाफा हो जाता है। कम आमदनी वाले देशों को ऋण देना: लेंडिंग टू लो इनकम कंट्रीज: निम्नलिखित व्यापक सुधार के हिस्से के तौर पर नई पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, गरीबी उन्मूलन और विकास ट्रस्ट PRGT के तहत 3 प्रकार के ऋण बनाए गए हैं। विस्तारित ऋण सुविधा: एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, त्वरित ऋण सुविधा रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी और स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी। इनके बारे में नीचे चर्चा की जा रही है।
कर्ज में राहत, डेब्ट रिलीफ। रियायती ऋणों के अलावा कम आमदनी वाले कुछ देश निम्नलिखित दो मुख्य पहलों के तहत ऋण लेने के पात्र हैं। भारी ऋणी गरीब देश, द हैवीली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज पहल, इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी और 1999 में इसमें विस्तार किया गया था। इस पहल के तहत लेनदारों को ऋण की स्थिरता बहाल करने के दृष्टिकोण के साथ समन्वित तरीके से ऋण में राहत प्रदान की जाती है। बहुपक्षीय ऋण राहत पहल, द मल्टीलेटरल डेब्ट रिलीफ इनिशिएटिव, इसके तहत IMF, विश्व बैंक का अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और अफ्रीकी विकास कोष AFDF सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मदद करने हेतु कुछ देशों को दिया गया पूरा ऋण माफ़ कर देते हैं। IMF अपने सदस्य देशों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ताकि वे समग्र विकास के पथ पर आगे बढ़ सकें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।